बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल हसन व्लॉग्स। डियर स्टूडेंट, आज हम गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, इंसानों में गैसों का तबादला कैसे होता है इसको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इंसानों और जानवरों में गैसों के तबादले के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, द एयर पैसेज वे एंड द लंग्स, हवा का रास्ता और फेफड़े। द एयर पैसेज वे यानी कि हवा के रास्ते में वो तमाम हिस्से शामिल हैं जहाँ से हवा गुज़र कर हमारे लंग्स तक आती है और एक्सचेंज होकर फिर बाहर निकाल दी जाती है। एयर पैसेज वे नेज़ल कैविटी, फेरनेक्स, लेरनेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और एल्विलाई पर मुश्तमिल होता है। द नेज़ल कैविटी, द नोज़ इनक्लोजेज द नेज़ल कैविटी, नाक की कैविटी नेज़ल कैविटी कहलाती है। इसको एक वाल के ज़रिए दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जो बाहर की तरफ ओपन होते हैं, जिन्हें हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नॉस्ट्रल्स नज़र आ रहे हैं। इन नॉस्ट्रल्स में फाइन हेयर्स एंड म्यूकस मौजूद होता है, छोटे छोटे बाल और म्यूकस पाया जाता है। ये फाइन हेयर्स हवा से डस्ट के पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं और म्यूकस इस आने वाली हवा को मॉइस्चर और वार्म्स करता है ताकि उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो सके। स्टूडेंट, लेट्स हैव अ लुक हाउ एयर इंटर्स द नेज़ल कैविटी। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि किस तरह हवा नेज़ल कैविटी में इंटर होती है। ये देखें, हवा नेज़ल कैविटी में इंटर हो रही है। इसके बाद आता है फेरनेक्स। फेरनेक्स इज़ अ मैस्कुलर पैसेज, एक मसल्स का बना हुआ रास्ता है जो दो स्मॉल ओपनिंग्स के ज़रिए नेज़ल कैविटी के बाद स्टार्ट होता है। इन ओपनिंग्स को इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं जो हमारे अंदर की तरफ होते हैं। फेरनेक्स इज़ अ कॉमन वे, फेरनेक्स एक ही रास्ता है खुराक और हवा दोनों के लिए। एयर गोज़ फ्राम फेरनेक्स टू लेरनेक्स, हवा फेरनेक्स से लेरनेक्स में चली जाती है। फूड गोज़ फ्राम फेरनेक्स टू एसोफेगस, और खुराक फेरनेक्स से एसोफेगस में चली जाती है। स्टूडेंट, फेरनेक्स के फ्लोर पर एक स्मॉल ओपनिंग मौजूद होती है जो लेरनेक्स तक जाती है, जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। इस ग्लॉटिस के ऊपर फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो एक लेड का काम करती है। जैसा कि आपको डायग्राम में ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस दोनों नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किस तरह हवा नेज़ल कैविटी से फेरनेक्स में इंटर होती है। अब ये देखें, नेज़ल कैविटी से हवा फेरनेक्स में इंटर हो रही है। नेक्स्ट है लेरनेक्स। लेरनेक्स इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, लेरनेक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो कि कार्टिलेज का बना होता है और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरनेक्स एंड ट्रेकिया, ये फेरनेक्स और ट्रेकिया के दरमियान मौजूद होता है। जैसे ही हवा लेरनेक्स में इंटर होती है तो वो वोकल कार्ड्स के साथ टकराती है जो लेरनेक्स में पाए जाते हैं। जैसे ही हवा इन वोकल कार्ड्स के साथ टकराती है तो उससे वाइब्रेशन पैदा होती है, ये वोकल कार्ड वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशन फिर आवाज़ पैदा करती हैं। स्टूडेंट, आवाज़, साउंड एक ऐसा गिफ्ट है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को दिया है, विच हैज़ पुट अ ह्यूमन बीइंग सुपीरियर टू ऑल, जो इंसानों को सब के ऊपर सुपीरियर बनाती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किस तरह हवा फेरनेक्स से लेरनेक्स में इंटर होती है। ये देखें, अब हवा फेरनेक्स से लेरनेक्स में इंटर हो रही है। लेरनेक्स के बाद है ट्रेकिया। लेरनेक्स कंटिन्यू टू द ट्रेकिया, लेरनेक्स ट्रेकिया तक जाता है और ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, यानी कि हवा की नाली भी कहते हैं, और ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है।
ये एसोफेगस खुराक की नाली के आगे की तरफ मौजूद होती है। ये बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए इसके गिर्द सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स पाए जाते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आते हैं। ये सी शेप के कार्टिलेजनस रिंग्स क्या करते हैं, ये ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करते हैं जब उसके अंदर हवा ना हो, ताकि ये ट्रेकिया क्लैप्स ना हो, यानी कि क्लैप्स होने से ट्रेकिया को बचाती है। चलें स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि किस तरह हवा ट्रेकिया से में दाखिल होती है। ये देखें, हवा अब ट्रेकिया में इंटर हो रही है। ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में जैसे ही इंटर होती है तो ये दो स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेजनस प्लेट्स पाई जाती हैं। ईच ब्रोनकस इंटर इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड एंड डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। हर ब्रोनकस अपनी साइड वाले लंग्स में इंटर हो जाती हैं और मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, ब्रोनक्यूल्स कहते हैं। देखते हैं अब किस तरह हवा ट्रेकिया से ब्रोंकाई और फिर वहाँ से ब्रोनक्यूल्स में इंटर होती है। लेट्स सी। ये देखें, अब हवा ब्रोंकाई में पहले गई, ब्रोंकाई से वहाँ ब्रोनक्यूल्स में इंटर हो गई। नेक्स्ट है एल्वुलर डक्ट्स। एल्वुलर डक्ट्स यानी कि एल्वुलर की नालियाँ, ये क्या होती हैं? ब्रोनक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्वुलर डक्ट्स। ब्रोनक्यूल्स छोटी छोटी नालियों में जाकर एंड होते हैं, जिन्हें हम एल्वुलर डक्ट कहते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस एल्वुलर डक्ट्स ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पोचेस कॉल्ड एल्वुलाई। ये एल्वुलर डक्ट्स फिर छोटे छोटे पोचेस में ओपन होती हैं, जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं, जैसे ये आपको लेफ़्ट एंड राइट साइड पे डायग्राम में नज़र आ रहा है। और इनके ऊपर एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाते हैं। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि किस तरह हवा ब्रोनक्यूल से एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई तक पहुंचती है। ये देखें, हवा अब एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई तक जा रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह हवा आने के बाद हमारी एल्वुलाई नज़र आती हैं। ये देखें, लुक लाइक अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। अंगूर के गुच्छों की तरह ये माशाल्लाह चमकते हुए नज़र आती हैं। ये हमारी एल्वुलाइज हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि किस तरह ये नेज़ल कैविटी से एल्वुलर डक्ट्स और फिर एल्वुलाई तक हवा इंटर होती है। लेट्स हैव अ लुक। ये देखें, हवा सबसे पहले हमारी नेज़ल कैविटी में इंटर हो रही है। नेज़ल कैविटी से फिर ये नेक्स्ट फेरनेक्स में, फेरनेक्स के आगे ये लेरनेक्स में, देन ट्रेकिया में आ गया ये, ट्रेकिया से फिर ये ब्रोंकाई में, ब्रोनक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलाई में। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें लास्ट में एक बात है, दो वेन्स होती हैं, दो ब्लड वेसल्स होती हैं, पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। ये देखें, वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी आपको नज़र आ रही हैं, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। जज़ाकल्लाह।